हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के जो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जाएंगे वो है एड्यूलर और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम आज आपसे डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में डिस्कशन किया था, कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट डिस्कशन किए थे। कम्युनिटी जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसके क्या फंक्शंस हैं और कनेक्टिव टिश्यू के क्या क्या ऐसी स्ट्रक्चर है। जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू की स्ट्रक्चर हमने देखी थी, वैसे हमने किसकी देखी थी, कनेक्टिव टिश्यू की देखी थी ना। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू में हमने बताया था कि एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें सेल दूर दूर ऐसे दूर दूर पड़ी रहती है, उसके बीच में सेल के द्वारा सीक्रेट मैट्रिक्स होता है और इसमें क्या होता है, स्पेशल टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उससे अपन क्या कहते हैं, फाइबर, जो कि इसको स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड करते रहता है। तो तीन मुख्यतः चीज़ें हमने देखी थी। फाइबर्स आपको ब्लड में नहीं मिलेंगे। जो मैट्रिक्स के हमने करेक्टरिस्टिक देखे थे कि भाई मैट्रिक्स आपको डिफरेंट टाइप में जैसे कि ब्लड में मैट्रिक्स लिक्विड है, कार्टिलेज में थोड़ा सा प्लाइबल है, सॉफ्ट है, बोन में वो मैट्रिक्स हार्ड है, क्योंकि बोन, ब्लड ये सारे क्या आपके कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो ये चीज़ें अपन ने देखी थी। तो इसमें तीन कंपोनेंट थी, सेल्स, मैट्रिक्स और फाइबर। ये जो कॉमन सेल्स होती है जो सभी कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती है, ये मैट्रिक्स सभी में सेम होता है और कोलेजन, इलास्टिक, क्योंकि मैट्रिक्स डिफरेंट मिल सकता है। जैसे कि अगर आप बोन में जाओगे तो वहाँ कैल्शियम फास्फेट का ज़्यादा आपको वहाँ पे मैट्रिक्स वो मिलता है। ठीक है, ठीक है। तो कोलेजन फाइबर और इलास्टिक रेटिकुलर फाइबर, आपको तीन तरह के फाइबर दिखते हैं। कोलेजन थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इलास्टिक थोड़ी इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और रेटिकुलर एक सपोर्टिंग टिश्यूज कह सकते हैं, सपोर्टिंग नेटवर्क होता है जो कि नर्व फाइबर में प्रेजेंट है, कुछ ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है। तो इसका अपन ने देखा था करेक्टेशन, मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट है। कनेक्टिव टिश्यूज आपस में कनेक्ट करता है, जैसे बोन को बोन कनेक्ट करने के लिए लिगामेंट है। और करेक्ट भी सॉफ्ट स्पेलाइज, जैसे कार्टिलेज ले लो, ब्लड ले लो, एडिपोज टिश्यू, ये सारी क्या कनेक्टिव टिश्यू है। फिर हमने देखा था फाइबर्स, कोलेजन फाइबर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, 99 जो परसेंट है कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है। पांच तरह के कोलेजन फाइबर होते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर और टाइप फाइव आपके कोलेजन फाइबर है। तो हमने ये देख लिया था इसके प्रेजेंस का है। रेटिकुलर का बताई दिया कि मसल फाइबर, नर्व फाइबर और फाइन पार्टीशन ऑफ लंग्स के अंदर आपको रेटिकुलर फाइबर मिल जाते हैं। एक तरह से ये भी क्या है, कोलेजन टाइप्स के होते हैं, पर ये नेट लाइक अपीयरेंस होते हैं। इलास्टिक फाइबर देख लिया था, ये कनेक्टिव टिश्यू का एक स्ट्रक्चर है ना, जिसमें आपको देखो इसोनोफिल्स, कोलेजन फाइबर, मास्ट सेल्स, रेटिकुलर फाइबर, एडिपोसाइट, सभी सेल्स कॉमन है। ये कोलेजन फाइबर हो गए, ये नेटवर्क लाइक नेटवर्क हो गया। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो एरियोलर और एडिपोस के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछली क्लास में हमने थोड़ा सा थ्योरी डिस्कशन ही किया था, तो मैं थ्योरी के ऊपर थोड़ा देख अपन ताकि आपका ये नोट्स प्रिपेयर हो सके। मोस्ट अबंडेंट हमने पहले ही कहा था कि मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है ना। मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हो गया था। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ये हमने कहा था कि भाई दूर दूर पड़ी रहती है और साथ में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पड़ा है। ये इसलिए नेम्ड है क्योंकि कनेक्ट करता है टिश्यू को टुगेदर को। मेन फंक्शन क्या है, बाइंडिंग ऑफ ऑर्गन, हमारे फंक्शंस में आ गया, जैसे लिगामेंट हो गए। ठीक है, फिजिकल प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्ट करता है, इंटरनल ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, फंक्शन इज अ फिजिकल बैरियर टू एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी। जैसे स्किन के नीचे डर्मिस है, तो डर्मिस क्या करती है, डर्मिस के अंदर बहुत सारी ऐसी बैक्टीरिया आता है, तो डर्मिस के अंदर सेल्स होती है, मैक्रोफेजेटिक सेल्स, डब्ल्यूबीसी सेल्स होती है, जो कि बैक्टीरिया को किल करती है ताकि आपके इंटरनल ऑर्गन सेव रहे। ट्रांसपोर्ट, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू जो कि सभी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, चाहे गैसेज हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे हार्मोन हो। स्टोरेज, एडिपोस टिश्यू सबसे बड़ा स्टोरेज है ना, एनर्जी का। और डिफेंस एंड इम्यून प्रोटेक्शन वो तो कर ही रहा है क्योंकि डब्ल्यूबीसी सेल्स प्रेजेंट है। जर्नल फीचर में हमने देखा सेल्स, ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर देख लिया था। सेल्स के बारे में बता दिया था। देखो, इन कॉन्ट्रास्ट एपिथेलियम, कॉन्ट्रास्ट यानी एपिथेलियम की जस्ट अपोजिट, दे डू नॉट अकर ऑन फ्री सरफेस सच एज ए बॉडी कैविटी, ये ऊपर कभी भी प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि सबक्यूटेनियस सॉरी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना, सुपर स्टेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो कि स्किन के सुपरफिशियल लेयर है। कनेक्टिव टिश्यू कभी भी सुपरफिशियल प्रेजेंट नहीं होता है। अनलाइक एपिथेलियल सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू आर यूजली हाईली वस्कुलर, जैसे कि क्या है कि आपका वो एपिथेलियल टिश्यू एवस्कुलर रहता है और कनेक्टिव टिश्यू हाईली वस्कुलर रहता है। केवल कार्टिलेज इज एवस्कुलर, है ना, उसका अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। द मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच में बी फ्लूइड, अब मैट्रिक्स क्या है, फ्लूइड भी है, सेमी फ्लूइड भी है, जिलेटिनियस भी है, फाइब्रस भी और कैल्सीफाई भी है, जो कि मैंने आपको बता दिया था कहाँ कौन सा प्रेजेंट होता है। ठीक है, बस जो ये मैट्रिक्स है सभी सेल द्वारा सीक्रेट होता है, बस एक्सेप्ट आरबीसी। आरबीसी अपना मैट्रिक्स नहीं बनाती क्योंकि जो प्लाज्मा होता है वो केवल एक बाय वाटर द्वारा ऑब्जर्व होता है ना,
बाकी सारा का सारा मैट्रिक्स सेल के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। एडिपोज टिश्यू के बारे में आज अपन डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ लेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो आज हम जो पढ़ते हैं, देखो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू में, अगर आपने क्लासिफिकेशन देखा होगा तो किसके अंदर आता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में। ये पूरा क्लासिफिकेशन अगर आप शॉर्ट में देखेंगे, हमने कनेक्टिव टिश्यू को देखे तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो हमने पढ़ा था वो एक कंपोनेंट है कि भी सेल के अंदर देखने को क्या क्या मिलता है। अभी सेल है, मैट्रिक्स है और वो ग्राउंड सब्सटेंस है, वो अलग चीज़ है। फाइब्रोब्लास्ट अलग चीज़ है, वो तो केवल एक स्ट्रक्चर है। बाकी बॉडी में क्लासीफाई लूज कनेक्टिव टिश्यू के डिफरेंट टाइप है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज में अपन पढ़ते हैं एरियोलर और एडिपोस, डेंस में पढ़ते हैं रेगुलर और इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, फिर इसमें टेंडन और लिगामेंट आते हैं। ये आज चारों अपन इस क्लास में कवर कर लेंगे, एरियोलर, एडिपोस, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। फिर स्पेशलाइज में आपका स्केलेटल और फ्लूइड आता है, फ्लूइड में आपका ब्लड और लिम्फ और बोन और कार्टिलेज। तो ये सारा बॉडी के अंदर आप देख रहे हो मोटा मोटा सारा सब कुछ आपका कनेक्टिव टिश्यू है। तो जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ये भी क्या है आपका मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है ना, ये किस में क्लासीफाई है, फर्स्ट क्लासीफाई इन लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये भी सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, मोस्ट अबंडेंट है ना। आपने देखा होगा अगर मैं डायग्राम बनूं तो जैसे स्किन की सुपरफिशियल लेयर किसकी बनी थी आपके, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, सुपरफिशियल स्किन क्या है, सूडोस्टिडिफाई, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर उसके नीचे क्या था जिसमें आपके क्या था, ये देखो ये था एपिडर्मिस जिसका एपिथेलियम था, एपिडर्मिस था। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो था डर्मिस जिसमें ये ब्लड वेसल्स नजर आते हैं। एक नीचे एक और चीज़ प्रेजेंट होती है इसके, जो कि वो भी क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू की होती है, सबक्यूटेनियस जिसे आप कहते हैं ले, जो कि बनी होती है आपकी एरियोलर प्लस एडिपोस, है ना, एलियोरल और एडिपोस, जो कि क्या होती है सबक्यूटेनियस टिश्यू की बनी होती है। तो आप देखा होगा कि ये क्या है आपकी, जहाँ जहाँ स्किन प्रेजेंट है वहाँ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। एक तरह से वहाँ की स्किन को इलास्टिसिटी और एडिपोस साइड क्या करते हैं, जैसे ये बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है एरियोलर और एडिपोस, तभी तो वहाँ आपने देखोगे ना बच्चों की जो गाल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और थिक होते हैं। ठीक है ना, फिर ये धीरे धीरे क्या होता है कि इस एरियोलर और एडिपोस में एक एज के बाद क्या होती है कि इसके अंदर फाइबर्स की कमी आने लग जाती है, तो फिर ये क्या होने लग जाती है, इसमें रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं, तो वो एरियोलर और एडिपोस टिश्यू की क्या होने लग जाती है, कमी होने लग जाती है। ठीक है ना, डीजनरेटिव चेंजेस होने लग जाते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया स्किन में, है ना, स्किन के अंदर आपको क्या है एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट्स होते हैं। एरियोलर में ऐसे कोई स्पेसिफिक टाइप सेल्स नहीं होती है, सारी सेल्स जो अपन ने पढ़ी थी वो सारी सेल्स इसके अंदर कॉमन सेल्स है। मैट्रिक्स भी वही है इसका, कि भी इसका जो मैट्रिक्स है वही सेम है जो ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स होता है, और फाइब्रोब्लास्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ मेशवर्क ऑफ ए थिन कोलेजन इन इलास्टिक फाइबर, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर का इसमें मिश्रण होता है, कोलेजन इलास्टिक फाइबर दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट दे अपीयर टू एनक्लोज लार्ज स्पेस देन अबंडेंट ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, तो ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, कॉमन कोई स्पेसिफिक टाइप सेल नहीं है, जैसे एडिपोस टिश्यू में एडिपोसाइट्स प्रेजेंट है वैसे इसके अंदर कोई स्पेसिफिक टाइप की सेल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये रेगुलर है। अब इसकी अगर अपन लोकेशन देखें कि भी ये, अच्छा इसकी सबसे बड़ी इसकी खासियत क्या होती है कि ये क्या करता है, पैकेजिंग पैकेजिंग ऑफ ऑर्गन, पैकेजिंग ऑफ ऑर्गन मटेरियल, ऑर्गन के मटेरियल को क्या करती है, पैकेज करती है, पैकेजिंग ऑफ ऑर्गन मटेरियल टू होल्ड ऑर्गन इन प्लेस। ठीक है, ऑर्गन को अपनी जगह पे करने के लिए ये क्या करती है, ऑर्गन को पैकेजिंग कर देता है कि ऑर्गन अपना जगह पे सिचुएटेड रहे, अपनी कैविटी पे रहे। ठीक है, तो ये करता है सपोर्ट एक तरह से, तो इसका एक मेन फंक्शन हो गया पैकेजिंग करने का काम। दूसरा इसकी लोकेशन देखें तो सबसे पहले तो स्किन, स्किन में कौन सा हो गया, सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस टिश्यू के नीचे आप क्या किससे मिलके बना आपका एरियोलर और एडिपोस।
अराउंड ब्लड वेसल्स, है ना, ब्लड वेसल्स के अराउंड ये प्रेजेंट होती है, नर्व के अराउंड प्रेजेंट होती है ना। तभी ये क्या करते हैं कि ये ब्लड वेसल्स नर्व एक कैविटी से दूसरी कैविटी तक चले जाते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। बिटवीन ऑर्गन, ऑर्गन के आपस में टच नहीं हो तो ऑर्गन के बीच में जो पैकेजिंग होती है ना, जैसे कि आपके थोरेक्सिक और एब्डोमिनल वाल पैकेजिंग, है ना, थोरेक्सिक और बिटवीन एब्डोमिनल वाल के ऑर्गन के बीच की कवरिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपके सराउंडिंग ग्लैंड, ग्लैंड के सराउंडिंग आपको क्या मिल जाएगा, आपको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मिल जाएगा। तो ये इसके एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में हो गए। अब फंक्शंस क्या कर रहे हैं, सबसे बढ़िया तो पैकेजिंग हो ही गया, पैकेजिंग कर दिया इसने। ठीक है, तो ये कह सकते हैं सपोर्ट टू ऑर्गन, पे पैकेजिंग करने से क्या मिल रहा है उसको, सपोर्ट टू ऑर्गन। कुशनिंग प्रोवाइड कर रहा है एक तरह से, क्या प्रोवाइड कर रहा है, कुशनिंग प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि प्रोटेक्ट ऑर्गन बाय एब्जॉर्ब शॉक, ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है और रेड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से रेड्यूस करता है, तो ये कुशनिंग का काम कर रहा है। बाइंडिंग, बाइंडिंग कर रहा है, मतलब एपिथेलियल टिश्यू से बाइंड है, तो ये क्या कर रहा है, एडहेयर टू एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, इसके साथ इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इसके मोटे मोटे इसके फंक्शंस होते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। समझ में गया, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कॉमन टिश्यू है, लूज है, मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में है, इसमें वो सारी सेल्स कॉमन जो होती है वो सारी प्रेजेंट है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्किन, बीनीथ द स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू इसी से मिलके बनी होती है। सबक्यूटेनियस टिश्यू में एरियोलर और एडिपोस होते हैं। दूसरा इसका काम है ऑर्गन की पैकेजिंग करना, भाई एक ऑर्गन एक कैविटी में सिचुएटेड रहे तो उसकी जो पैकेजिंग होती है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू करते हैं, ताकि इसका क्या रहे, ऑर्गन आपस में एक दूसरे कैविटी में मिक्स नहीं हो, सपोर्ट बना रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम है वो एडिपोस के बारे में डिस्कशन करते हैं। समझ में गया। अब जो एडिपोस टिश्यू है उसमें स्पेसिफिक टाइप की सेल मिलती है जो कि हम कहते हैं उसको एडिपोसाइट, क्या कहते हैं उसको, एडिपोसाइट सेल्स मिलती है। ये सबसे अब नाम से पता चल रहा है एडिपोज, जहां एडिपोज नाम आ जाए इसका मतलब ये कहीं लिपिड की बात कर रहा है या फैट की बात कर रहा है, ये इसमें बात होती है। एडिपोसाइट्स जो कि क्या रिजर्व करती, ये सेल्स एडिपोसाइट स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर क्लासिफाई होता है, पर ये लूज में किसी किसी एनसीईआरटी बुक में लूज है, किसी किसी बुक के अंदर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में दे रखा है, तो वो चीज़ है। ये सबसे बड़ी बात इसकी खासियत होती है स्टोर एनर्जी, है ना। लिपिड के अंदर 9 किलो कैलोरी, फैट के अंदर 9 किलो कैलोरी एनर्जी रहती है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तो 4 किलो कैलोरी, पर लिपिड के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है। स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिपिड, इन द फॉर्म ऑफ लिपिड के अंदर ये एनर्जी को स्टोर करता है, स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिपिड, जो कि क्या करती है, इंसुलेशन, है ना, इंसुलेशन जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करती है, कुशनिंग, है ना, कुशनिंग, ऑर्गन सपोर्ट। 3 ऑर्गन ऐसे होते हैं जो कि आपकी पूरी एडिपोसाइट्स फैट सेल से कवर रहते हैं, कौन कौन से, किडनी, हार्ट, आई, ये तीनों ऑर्गन किससे कवर है, चारों तरफ आप देखोगे स्ट्रक्चर, एनाटॉमी स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे जिसमें एडिपोसाइट सेल से बहुत ज्यादा कवर रहते हैं। ठीक है, तो इसकी एनाटॉमी में अगर देखें तो एक सारी सेल्स को कॉमन, पर एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स मिलती है उसे एडिपोसाइट्स रहते हैं। एडिपोसाइट्स की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है कि इसमें जो लार्ज एरिया है, आप देख रहे हैं ना, ये लार्ज एरिया, पूरा एरिया क्या है, क्या भरा है, ये है फैट का रिजर्व है, मतलब पूरा साइटोप्लाज्म तो है ही नहीं, सबसे ज्यादा इसका जो एरिया स्पेस ऑक्यूपाई होता है वो फैट को रिजर्व करने में होता है। तो इसके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं सेल्स के, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, ये सारे क्या होते हैं, सब साइड रहते हैं, एक तरफ पड़े रहते हैं, इसका साइटोप्लाज्म एक तरफ पड़ा रहता है, तो ये न्यूक्लियस हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, है ना। तो ये सबसे ज्यादा इसका जो ऑक्यूपाई है वो फैट को रिजर्व करता है। लार्ज स्पेरिकल, इसको अगर अपन डिफाइन करें तो लार्ज स्पेरिकल, ठीक है, विथ सेंट्रल फैट ड्रॉपलेट, सेंट्रल फैट ड्रॉपलेट दैट पुशेस द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म टू पेरिफेरी, मतलब लार्ज फैट ड्रॉपलेट होता है, उसी कारण से वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को किस तरफ धकेल देता है, पेरिफेरल की धकेल देता है। दूसरी इसकी क्या खासियत है, यहां तक हो गया क्लियर। इसकी क्या खासियत है, हाईली स्पेशलाइज, हाईली वस्कुलराइज होता है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्या होती है, हाईली वस्कुलराइज होता है कंपेयर टू अदर कनेक्टिव टिश्यू, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, टू फैसिलिटेड, ये हाईली वस्कुलराइज इसलिए होता है कि टू फैसिलिटेड
एनर्जी प्रोडक्शन, है ना, एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में दो तरह के एडिपोज टिश्यू होते हैं। टाइप्स की बात करें कि वी हैव टू टाइप एडिपोज टिश्यू, ब्राउन और एडिपोज। ब्राउन वाइट, है ना। ब्राउन जो होता है ये अधिकतर किस में प्रेजेंट होता है? चिल्ड्रन में प्रेजेंट होता है, चाइल्ड इन्फेंट के अंदर होता है। और इनमें क्या होता है, ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू एनर्जी ज़्यादा जनरेट करते हैं, है ना। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया जो ज़्यादा होता है और इसमें फैट ड्रॉपलेट कुछ ज़्यादा होता है, छोटे छोटे मल्टीपल स्मॉल फैट ड्रॉपलेट होते हैं, मल्टी लोक्यूलर होते हैं और न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो इस बच्चों में क्या होता है कि गर्मी सर्दी नहीं लगती, क्योंकि ये क्या होता है कि इनमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यूज होते हैं, जो कि क्या करते हैं कि एनर्जी को जनरेट करते हैं। एटीपी बनता है तो उससे क्या निकलती है, हीट निकलती है। ठीक है, बाकी जो वाइट कनेक्टिव एडिपोज टिश्यू है, ये है प्राइमरी साइट ऑफ एनर्जी स्टोरेज। ये क्या है? प्राइमरी साइट ऑफ एनर्जी स्टोरेज होता है ना। ठीक है, जो कि आपकी किस फॉर्म में एनर्जी स्टोरेज करता है? ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में। ये ट्राइग्लिसराइड ही फिर बाद में ब्रेक डाउन होती है, एटीपी बनती तब। ओके, ये जो और इसका स्ट्रक्चर अपन ने देख लिया। सेल कंटेन ए सिंगल लार्ज फैट मॉलिक्यूल, है ना। ब्राउन में क्या होते हैं? मल्टीपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, मल्टीपल स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं। समझ में गया? वाइट और ब्राउन के अंदर होता है। तो इसकी लोकेशन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी वो हम देखते हैं। लोकेशन ऑफ एडिपोज टिश्यू हमें पहले किडनी, हार्ट के सराउंडिंग और आई के सराउंडिंग। ठीक है भैया। और लोकेशन आपके सबक्यूटेनियस बीनीथ द स्किन, मैंने क्या बताया था? एरियुलर और एडिपोज टिश्यू, सबक्यूटेनियस। ठीक है, और वो भी सबसे ज़्यादा जैसे कहाँ पे हो गए, आपके एब्डोमेन एरिया में सबसे ज़्यादा मिलेगी। आपने देखा होगा ना, मोटापा अधिकतर एडिपोज, क्योंकि एडिपोज के अंदर क्या होता है कि अगर ज़्यादा फैट वसा इंटेक करते हैं, ग्लूकोज इंटेक करते हैं, तो वो फैट में कन्वर्ट होती है। फैट कन्वर्ट होती है तो कहीं ना कहीं तो स्टोरेज होगी। तो सबसे ज़्यादा मोटापा कहाँ दिखता है? एब्डोमेन में, थाइस के अंदर, है ना, बटक्स, शोल्डर, ये सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाई स्टेट होते हैं इसके। किडनी, हार्ट, आई हो गया, मतलब विसरल एक तरह से। बोन मेरो, येलो बोन मेरो जो क्या बनाती है, इसका क्या जनरेट करती है? वो एडिपोसाइड सेल्स जब रिक्वायरमेंट होती है तब येलो बोन मेरो कहाँ होती है, वो अपन बोन में पढ़ेंगे। ममेरी ग्लैंड, है ना, ब्रेस्ट जिससे बात कर रहे हैं, फीमेल के ब्रेस्ट में ममेरी ग्लैंड के अंदर आपको ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू अगर अपन कहेंगे कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं एडिपोज टिश्यू, तो किसमें? चिल्ड्रन में, न्यू बोर्न में क्या प्रेजेंट होते हैं? ब्राउन एडिपोज होते हैं। एडल्ट में बहुत रेयर चांस में आपको ब्राउन एडिपोज टिश्यू मिलते हैं। फंक्शन हमने समझ ही लिए थे, क्या फंक्शन है? थोड़ी सी मेरी राइटिंग का इशू है तो प्लीज़, है ना, आप, मैं इसको ऐसे नहीं लिखता हूँ, इजी वे में लिखता हूँ। एनर्जी स्टोरेज क्या हो गया? एनर्जी स्टोरेज के अंदर आपको क्या है, किसका रोल है? एडिपोसाइट्स किस फॉर्म में है? स्टोर ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में, विच कैन बी मोबिलाइज ड्यूरिंग फास्टिंग एंड एनर्जी डिमांड। जब आप फास्टिंग करते हो, सीधा सा एग्जांपल है कि जब आप भूख हड़ताल होती है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्राइक पे जाते हैं, नेता लोग स्ट्राइक पे जाते हैं, तो क्या होता है कि अब शरीर को तो ग्लूकोज चाहिए होता है। तो पहले तो वो लीवर में स्टोरेज ग्लूकोज का यूज़ करता है, फिर आपके मसल्स का ग्लूकोज यूज़ करता है। फिर जब कुछ ज़्यादा ही लंबी स्ट्राइक चलती है तो फिर क्या होता है कि फैट से ग्लूकोज एनर्जी स्टार्ट हो जाती है। फैट से ग्लूकोज, मतलब जो ग्लूकोज फैट में बन सकती है, फैट वापस किस में कन्वर्ट हो सकती है? ग्लूकोज में हो सकती है। पर वहाँ पे एक नुकसान होता है कि वहाँ पे जब फैट का एक्सेसिव ब्रेकडाउन होने लग जाता है तो फैट से एक चीज़ बाय प्रोडक्ट निकलती है, कीटोन, और जो कि एसिडिक नेचर का होता है। तो इसी कारण से फिर कीटो एसिडोसिस होने लग जाता है ना। तो वो होता है एक तरह से कीटो एसिडोसिस, जो कि कीटोन ट्रिपल बी को भी क्रॉस कर सकता है। तो ये आपको एक नॉलेज के लिए है ना। इंसुलेशन, है ना, इंसुलेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, इंसुलेशन यानी टेम्परेचर को मेंटेन करना, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर बाय रिड्यूसिंग हीट लॉस, है ना। क्या करता है वो? हीट लॉस के लिए एनर्जी को स्टोरेज करता है एक तरह से। इंसुलेशन शरीर को गर्म रखता है ना। बॉडी टेम्परेचर, अगर आप एक्सेसिव कहीं कोल्ड वेदर में चल जाओ तो क्या होता है, आपको एटीपी जनरेट चाहिए, तो वहाँ पे आपको इंसुलेशन करने का काम क्या है? एडिपोसाइट्स होती टिश्यूज होते हैं। प्रोटेक्शन,
है ना। और क्योंकि किडनी हार्ट आई के चारों तरफ है तो क्या कर रही है, प्रोटेक्शन कर रही है ना। थर्मोजेनेसिस, अगर टेम्परेचर रेगुलेट कर रही है तो थर्मोजेनेसिस, है ना। स्किन के अंदर अपन पढ़ेंगे थर्मोजेनेसिस, तो उसमें थर्मोजेनेसिस में एक चीज हमेशा उसमें आएगी आपकी एडिपोस टिश्यूज के भी आपको मेंटेन करके चलते हैं थर्मोजेनेसिस, ब्राउन एडिपोस टिश्यू। थर्मोजेनेसिस तो बॉडी के अंदर वैसे बहुत सारे फैक्टर है ना। हाइपोथैलेमस तो एक सेंटर है, पर वो किस तरह से जैसे कि वेसो डायलेशन करना होता है या वेसो कंस्ट्रक्शन करना होता ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपके इसके अंदर आएंगे कि बॉडी के अंदर टेम्परेचर हीमोस्टेसिस के लिए आपको क्या क्या हार्मोनल इम्बेलेंस होते हैं, क्या क्या बॉडी में चेंजेस होते हैं, तो इसमें एक एडिपोसाइट्स का भी रोल होता है। हार्मोन प्रोडक्शन, दूसरा इसका अलग फंक्शन है हार्मोन प्रोडक्शन। हार्मोन प्रोडक्शन में जैसे कि ये सिक्रेट करते हैं लेप्टिन, क्या सिक्रेट करते हैं, लेप्टिन, ठीक है, एडिपोन्टिन। ये हार्मोन क्या करते हैं, आपके एपेटाइट को रेगुलेट करते हैं। मेटाबॉलिज्म एंड इन्फ्लामेशन के लिए भी ये रोल आउट करते हैं, प्ले करते हैं। एपेटाइट, मेटाबॉलिक रेगुलेशन और इन्फ्लामेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि इनकी डिटेल मैकेनिज्म होती है। ओके, सो यू अंडरस्टैंड क्या हो गया एरियोलर और एडिपोस। तो इनके अगर अपन मतलब अगर अपन थ्योरी पार्ट डिस्कशन करें, देखो एरियोलर इतना कोई इसमें स्पेसिफिक टाइप सेल नहीं है, ये मैंने आपको बताया था। मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूट है, ये मैंने बता दिया था। एरियोलर कंडीशन सेल्स ऑल 6 टाइप्स, जो कि अपन ने फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स, एडिपोसाइट्स एंड FUWBC, ये कॉमन सेल्स आपके प्रेजेंट है। फाइबर सारे के सारे प्रेजेंट है। ग्राउंड सब्सटेंस इसका अबंडेंट है, सेमी फ्लूइड और जिलेटिनियस है, ठीक है। ये इसका प्रोटेक्ट फंक्शंस हमने देखा था, प्रोटेक्टिव पैकेजिंग मटेरियल है, ब्लड वेसल्स, नर्व और ऑर्गन की पैकेजिंग करता है। अलाउ पासेज ऑफ नर्व एंड ब्लड वेसल्स थ्रू द अदर टिश्यू, मतलब उसकी पैकेजिंग ऐसे होती है कि भी ब्लड वेसल्स और नर्व पूरी अदर टिश्यू में भी क्या कर सकते हैं, ये पासेस कर सकते हैं। डीप अंडर द एपिडर्मिस, जैसे कि सबक्यूटेनियस एंड इंपॉर्टेंट टू कीपिंग द स्किन फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक। आपकी स्किन रहती है ना फ्लेक्सिबल इलास्टिसिटी, तो वो एरियुलर कनेक्टिव टिश्यूज में। होल्डिंग ऑर्गन इन पोजीशन, ये मैंने बता दिया था। कनेक्टिव टिश्यूज सराउंड ऑल द ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट देम, ये हो गया है ना। कुशनिंग का रोल करता है ताकि डैमेज नहीं हो ना। अगर एक ऑर्गन का एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू डैमेज हो जाएगा तो वो फिर दूसरे ऑर्गन पे क्या करेगा, प्रेशर करेगा, ठीक है। लोकेशन मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी अराउंड बिटवीन ऑर्गन सराउंडिंग नर्व ब्लड वेसल्स ट्रैकियोएसोफेगस और सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ स्किन में प्रेजेंट है, ये एरियुलर हो गया। एडिपोस के बारे में हमने जो पढ़ा था उसका अपन थ्योरी पार्ट देख लेते हैं कि भाई थ्योरी पार्ट इसका क्या कह रहा है। हाँ ये रहा एडिपोस, क्या है, फैट सेल्स है, फिक्स सेल्स है इन लूज कनेक्टिव टिश्यू, अब इसमें लूज है, बाकी कहीं कहीं जगह आपको स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में आ जाएगा। एडिपोसाइट्स आर द सेल्स विच स्पेशलाइज इन द स्टोर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट और स्पेशली ट्राइग्लिसराइड। लॉन्ग लाइफ सेल्स होती है। फैट सेल्स आर लार्ज ओवॉइड विथ पेरिफेरल न्यूक्लियस, है ना, जैसे कि साइन रिंग, जो एंगेजमेंट होती है ना, एंगेजमेंट रिंग, जिसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस इस तरह से दिखता है कि वो एक तरह से फेट एक तरह से साइन, मतलब मोटा मोटा वही दिखती है आपको ना, साइनेट्रीट अपीयरेंस, ठीक है। एडिपोसाइट आर फाउंड ऑर्गन सच ए किडनी, हार्ट एंड डीप टू द स्किन्स, ये हमने देख लिया था। मेन फंक्शन ऑफ एडिपोसाइट इज स्टोर एनर्जी, सबसे जिसका काम है। आल्सो सिंथेसाइज फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड बनाता है। कुशनिंग प्रोवाइड एंड प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन, जो कि अपना मेन फंक्शंस हो गया था। तो इस वीडियो के अंदर हमने एरियुलर और एडिपोस टिश्यू के बारे में कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम डर्मिस, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, फिर उसके बाद अपन कार्टिलेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आपका ये मोटा मोटा इस, क्योंकि जो बोन है वो हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे स्केलेटल सिस्टम के स्टार्ट में। बोन इज आल्सो कनेक्टिव टिश्यू, पर उसको बोन के अंदर डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसमें हम कार्टिलेज पढ़ेंगे, तो ये कनेक्टिव टिश्यू में कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। तो दोस्तों हमारी आपसे यही विनती है कि अगर आपको वीडियो और जो एनाटोमी का डिस्क्रिप्शन है अगर आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे इस तरह से प्रोत्साहन मिलता रहेगा और आपके लिए और मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।